जिंदगी का तजुर्बा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे हम जिंदगी को हंसते खेलते और परेशानियां नजर आए, परेशानियां देखने को मिले, परेशानियां सुनने को मिले और फिर भी उस ऊपर महान शक्ति की आस्था में विश्वास रखते हुए सुख, शांति और चैन से अपनी जिंदगी के पल गुजारे। जैसे ये मैंने कहीं से संग्रह किए हुए हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। कुछ गैर ऐसे मिले जिनको हम जानते नहीं थे, जो अपना बना गए। कुछ अपने ऐसे निकले जो गैर का मतलब बता गए। दोनों का ही शुक्रिया जो जिंदगी के तजुर्बे बढ़ा गए। आगे वक्त कहा है, कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं जो इस वीडियो के माध्यम से। बचपन भी एक बड़ा अजीब खूबसूरत था। तब खिलौने जिंदगी थे, जो खिलौने थे जिनसे हम खेलते थे वो जिंदगी थे। आज जिंदगी खिलौना बन गई। क्रोध आने पर चीखने के लिए ताकत नहीं लगती। जब क्रोध आता है तो चीखने पर ताकत नहीं लगती, बल्कि क्रोध आने पर शांत बैठने के लिए ताकत लगानी पड़ती। मतलब क्रोध इतनी बड़ी चीज है कि उसको दबाने के लिए ताकत चाहिए। उस मंजिल को पाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करो, फोकस करो जिसे आप पाना चाहते हैं, और उस परिस्थिति में अपने आप को कंसंट्रेशन करो जहां आप प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, वर्तमान परिस्थितियों में हैं। मतलब वक्त की नजाकत को देखते हुए उस माहौल से चुपचाप या धैर्य पूर्वक उस वक्त को निकाल दो। कुछ चीजें ऐसी हैं, अपनापन, मतलब मेरा अपनापन हो, परवाह हो, आदर और वक्त, ये चार चीजें ऐसी हैं। फिर बता रहा हूँ, अपनापन, परवाह, आदर और वक्त, ये वो हमारी संपत्ति है जिससे बड़ा किसी को देने के लिए कोई उपहार नहीं होता। ये हमारी संपत्ति है। लोग रुपया पैसा गिफ्ट देते हैं, बट लिखने वाले लिख गए कि अगर ये चार चीजों किसी को दे दो तो आपसे बड़ा महान नहीं हो सकता कोई। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती। मन नहीं समझता कि उसको क्या करना है। वो दुनियादारी की चीजों में मान बढ़ाई के पीछे भागता रहता है। तीन रास्ते हैं खुश रहने के। पहला, शुक्राना, मालिक का, अपने भगवान का, इष्ट देवता का, गुरु महाराज का, बड़े बुजुर्गों का, या जिसने आपका भला किया हो, जाने में अनजाने में, उसका शुक्राना करना। और दूसरा, जो हालात आए हैं कैसे भी हो उसमें मुस्कुराना। पहला शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना, और तीसरा सबसे बड़ा जो है, किसी को दिल ना दो, किसी को अपशब्द नहीं कहो, किसी को के साथ बुरा व्यवहार भी ना करो, उसका दिल नहीं दुखाओ। गुलामी एक ऐसा हथियार है जिसे इसकी आदत पड़ जाए वे अपनी ताकत भूल जाता। जब हम किसी और पे भरोसा करने लगते हैं कि वो मेरा मदद करेगा, तो हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं और हम उसके अधीन हो जाते हैं। किताबों से शख्सियत दे मेरे मालिक, किताबों से शख्सियत दे मेरे मालिक, खामोश भी रहूं और कुछ बयां कर दूं। अब किताबें जो हैं, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तक हो, ऐतिहासिक हो, वैज्ञानिक हो, किसी भी प्रकार की हो, उसमें हमको खामोशी से पढ़ना पड़ता है और कुछ बयान और कुछ बता दे। अब तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। सलाह हारे हुए की, सलाह मतलब मशवरा, हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए, और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता। अगर कोई हारा हुआ मनुष्य कभी किसी चीज में हार गया, उसका जो सलाह है वो मान लेनी चाहिए। हारे हुए की तजुर्बा, जो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है, और जीते हुए का दिमाग, जो जीत जाता है वो अपने दिमाग से काम करता है, और खुद का अपना पर्सनल इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देता और हम जीत जाते। कभी कभी हमको कुछ ऐसे काम करने चाहिए, नेकियां मतलब अच्छे काम, अच्छाइयां, किसी के साथ भला करने की जीवन में ऐसी करनी चाहिए जिनका ईश्वर, जो ऑलमाइटी है, भगवान है, जो सब कुछ देख रहा है, और किसी को दिखाने के लिए ना हो। ये सच्ची भक्ति है, शक्ति है। कहते हैं, एक कवि ने भी लिखा है, ये जिंदगी जो है बड़ी अजीब है, कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में। मतलब कभी कोई तान देगा, कोई अच्छा कहेगा, तारीफ करे। ये जिंदगी है यारो, पल पल घटेगी। ये तो एक एक क्षण में घटती चली जा रही। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी। ये जिंदगी है यारो, पल पल घट। जब हम आए थे तब कुछ नहीं लेके आए, जब हम जाएंगे तब कुछ नहीं लेके जाएंगे। फिर है क्या जिंदगी? बार बार रफू करता रहता हूँ, मतलब फटी हुई है, उसको जोड़ता रहता हूँ, सीता रहता हूँ। जिंदगी की जेब कमक फिर भी निकल जाते हैं खुशियों के कुछ लम्हे।
मतलब अपने दुख सुख में उसको जोड़ता रहता हूँ कि ये दुख ना पाऊं, ये दुखी किसी को ना करूं। फिर भी क्या है, जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, उनका झगड़ा है। उसके लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। ना तो किसी को गम चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए। जो आदमी जिंदा रहता है वो गमों में नहीं जीना चाहता, हंसी खुशी में जीना चाहता है, और ना वो किसी को कम चाहिए, उसको खुशियां चाहिए। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का, मुलाकातें ना सही आटे आती रहनी चाहिए। कभी कभी जिनसे आप नहीं मिलते उनसे बातचीत करते रहो। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। अगर हम कैलेंडर या तस्वीर रख दें, कुछ टाइम के उसके रंग फेड हो जाते हैं, तो उस कवि ने ये कहा है, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह, हर वक्त की टहनी पर है बैठे परिंदों की। जैसे पंछी एक पेड़ की टहनी पे बैठ जाते हैं फिर उड़ जाते हैं, ऐसी जिंदगी के पल हैं जो अश्री खुशी से आए हैं वो चले जाएंगे। आगे पेश कीजिए उन्होंने, बोली बता देती है इंसान कैसा है। जो हम बोलते हैं ना, उसका तरीके से पता लग जाता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा व्यवहार क्या है। बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। जब लोग बहस करने लग जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसकी नॉलेज कितनी है। घमंड बता देता है कितना पैसा है। जो आदमी अमीर होगा, ऐशो आराम होंगे, सुख सुविधा होंगी, वो बताएगा कि उसको घमंड कैसा है। संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा, उसे परिवार के अंदर चलने फिरने का तरीका, रहने का तरीका बता देता है कि उसका संस्कार कहते हैं। ना राज है जिंदगी, जिंदगी कोई राज नहीं है। ना नाराज है जिंदगी, जिंदगी नाराज भी नहीं है। बस जो है वो आज है जिंदगी की, इस पल जो है वो जिंदगी। जीवन की किताबों पर बेशक और बिखरे पन्नों को पहले प्यार से जो हमारे से बिखर गए हैं, जिनको हमने अच्छा भला नहीं कहा, माना नहीं, उनसे पहले प्यार करना सीख ले। आगे पेश किया है, हंसते हुए लोगों की संगत, हंसते हुए लोगों के साथ रहना जाना क्या होता है। सुगंध की दुकान जैसी हो, खुशबू की दुकान जहाँ इत्र मिलता है। कुछ ना खरीदो, अगर उस दुकान से कुछ भी ना खरीदो तो भी शरीर तो महकाई देती है। वो जो एनवायरमेंट है खुशियों की, सुगंध की, खुशबू की, वो आई जा। सादगी परम सुंदर है। अगर सबसे सुंदर और सरल चीज है तो वो है सादगी। क्षमा उत्कृष्ट बल है। किसी को माफ कर देना सबसे बड़ी बहादुरी है। विनम्रता सबसे अच्छा तर्क। विनम्र रहो, प्यार से बोलो, प्यार से झुक के रहो, वो सबसे अच्छा तर्क है सामने वाले को से। और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। अपने आप में रहो, किसी की को बढ़ चढ़ के कुछ ना सुनाओ, ये सबसे बड़ा जीवन का राज है। सोच भले ही नहीं रखो पर संस्कार पूरा नहीं हो। सोच इसलिए क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। कभी कभी कुछ मन मिटाव की वजह से बहस हो जाती है, तो कवि ने लिखा है, कुछ बातों को बहस से अच्छा आप मुस्कुरा के टाल दे। कुछ बातों को बहस से अच्छा, मतलब बहस नहीं करना, अच्छा आप मुस्कुरा के टाल दे, क्योंकि बहस से रिश्ते बिगड़ते हैं और मुस्कुराहट से बिगड़े हुए रिश्ते भी बच जाते हैं। अगर मुस्कुराते हैं तो वो बच जाएंगे। हम भगवान को याद करते हैं और ये कहते हैं, सजा को मैंने रजा पे छोड़ दिया। जो मुझे दुख तकलीफ आई है उस कुल मालिक मेहर पे छोड़ दिया। रजा पे मतलब उनकी जो कुछ करेंगे वो ठीक है। हर एक काम मैंने अपने भगवान पे छोड़ दिया। वो मुझे याद रखे या भुला दे, उसी का काम है, हमने उसी पे छोड़ दिया। जब हम अपने सारे कर्मों को अपने भगवान पे छोड़ देंगे तो हमें कई दुखों की तकलीफों से बचाव मिल जाता है। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से घर में लाने की कोशिश करते रहे। जिंदगी भर सुख मतलब हम ऐसा काम करें सुख मिले और दरवाजे से घर में लाने की कोशिश करते रहे। पता ही ना चला कि कब खिड़कियों से उम्र निकल गई। हमने अपनी जिंदगी गुजार दी और हमें पता ही नहीं चलता। आज हम इस वीडियो में आपसे शांत, सुखद और सुनहरे दिन की मंगल कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप खुशियों से अपना जीवन शांति के साथ बिताएं। मैं हर बार परखता हूँ कि भगवान है कि नहीं। मेरे को दुख तकलीफें आती है तो मैं सोचता हूँ कि भगवान मेरे लिए है या नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ कि नहीं। मैं कहता रहता हूँ भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान मेरा काम नहीं करते, बट उसने ये नहीं पूछा कि मैं इंसान हूँ कि नहीं। इंसान वो होता है जो सबके साथ सुख शांति के साथ रहे, प्यार मोहब्बत के साथ रहे, हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रख, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सके। जैसा आप बोलोगे वैसा ही तो सामने वाला जवाब देगा। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल। जो प्यार से बोलता है लोग उसी को अच्छा समझते हैं, उसी का नाम याद करते हैं। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावना मन को हल्का कर। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबके साथ प्रेम से, प्यार से
से अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं आशा करता हूँ कि छोटी छोटी बड़े बड़े कवियों ने और शायरों ने जो लिखा था उनको संग्रह करके मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पेश की है। और ये आपको वीडियो कुछ अच्छी लगेगी क्योंकि इसके अंदर अनमोल शब्द हैं, अनमोल वचन हैं, अनमोल ऐसी चीजें हैं जो हमको जीवन में खुश, सुखी, शांत और भगवान में आस्था और विश्वास दिलाती हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करो, इसको वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।